बताइए, आज प्रेस वार्ता की आपने। देखिए, 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा, तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन ने दिया। मंत्री जी, इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे हैं। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और सुधार करने का प्रयास। मंत्री, जिस तरह से आप विकास कर रहे थे, क्या विकास पर रोक लगे, आगे बढ़ेगा विकास? हाँ, दिक्कतें तो चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है, जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने की, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता ने उनको मौका। मंत्री जी, नए सांसद को कोई आपकी सलाह, जो आप पायलट प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहते हो, इस तरह का कोई विकास कार्य कराना चाहते हो? RRTS के बहुत नजदीक हम हैं। दिल्ली से मेरठ आ चुकी है, मेरठ से मुजफ्फरनगर आनी है, DPR तैयार हो चुकी है, प्रेजेंटेशन हो चुकी है। कृपया करके उस पर ध्यान दें। नया मेडिकल कॉलेज लाने की प्रक्रिया में है, मेडिकल कॉलेज का आगे बढ़ाएं काम। एक नया नेशनल हाईवे है जो हमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, उस पर काम करने का प्रयास करें। मंत्री, चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए तो। जी, मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल में मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के संसद जीतने के बाद हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ी घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट कॉलोनी का, क्या कहेंगे आप इस बारे? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए। वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी के ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियां वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है।